जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया आप सभी ज्योतिष मित्रों का स्वागत करता हूं आप सभी के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, एक श्लोक मैं कहना चाहूंगा। गजे च जलता देवी छत्र भंग स्तुरंग में नौकायाम सर्व सिद्धिश्या दौलायाम मरणम ध्रुवम। साथियों, इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इस नवरात्र में जो माता का आगमन है वह नौका से हो रहा है। हर वर्ष जब भी नवरात्र का प्रारंभ होता है, माता के आने का कोई ना कोई एक वाहन अवश्य होता है और उसके कुछ ना कुछ प्रतीक जो होते हैं उनका अपना अर्थ अवश्य होता है। जो मैंने श्लोक आपको बताया उसको मैं अगर डिकोड करूं या उसको मैं अगर अच्छे तरीके से आपको संक्षिप्त रूप में बताऊं, इसका अर्थ है कि माता दुर्गा जब हाथी में सवार होकर के आती है तो वर्षा बहुत अधिक होती है। घोड़े पर माता का जब भी आगमन होता है तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं। माता अगर नौका पर आती है तो कहते हैं कि सर्व सिद्धिदायक होता है और फसलों के लिए यहां पर को अच्छा और साथ ही में वर्षा बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। उसके लिए भी स्पेसिफिक एरिया जो बनते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। पर डोली में जब सवार होकर आती है तो महामारी के संकेत मिलते हैं। साथ ही में यह मैं बताना चाहता हूं कि माता का जब भी आगमन जब होता है तो उनकी जो सवारी है, उनका जो आने वाला वार है, हर वार जो होता है अपने आप में बता देता है कि माता के आगमन का किस प्रकार से प्रारूप रह सकता है। अगर नवरात्रि आरंभ जो होती है सोमवार या रविवार के दिन होती है तो माता का वाहन जो होता है वह हाथी होता है। अगर शनिवार या मंगलवार के दिन यह नवरात्र प्रारंभ होती है तो माता का जो वाहन होता है वह घोड़ा होता है। कहते हैं घोड़े में सवार होकर आ रही है। गुरुवार या शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि में माता का जो वाहन होता है, या फिर कहते हैं कि किस माध्यम से आ रही है तो वो डोली के माध्यम से आती है। परंतु अगर बुधवार से यह प्रारंभ होता है तो माता का आगमन का जो वाहन माना गया है वह नौका मानी गई है। अब मैं बताना चाहता हूं साथियों, जो नौका पे इस बार माता का आगमन होगा तो वह देश दुनिया के अंदर पहले तो सभी महिला पक्ष के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो जलीय इलाके हैं जिनके आसपास लोग बसे हुए हैं, जो कि दक्षिणी राज्य होंगे, उधर पर जल से रिलेटेड दिक्कतें देता है। और साथ ही में जहां पर को ठोस इलाके होते हैं उत्तरी क्षेत्र के, जहां जल का और जमीन का यानी कि पहाड़ों का संगम साथ में होता है, एक होता है मैदानी, एक होता है पहाड़ी, वहां भूकंप से रिलेटेड दिक्कतें भी दे देता है। और इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो फसलें होती है उसमें मध्यम गति देता है और उत्तरी क्षेत्र के अंदर वर्षा अधिक दे देता है। इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन, एक जो इसको डिकोड करने से पता चल रहा है वह यह था। अब साथियों, सबसे पहले आप यह समझिए, इस बार यह जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों का वह 110 साल में बन रहा है। क्योंकि 110 साल के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब नवरात्र के दिनों में 4 ग्रह अपनी स्थितियों को परिवर्तन कर रहे हैं। भले वह राशि परिवर्तन है, भले वह अस्त है, या फिर किसी भी प्रकार से वक्री हो रहा है, या कुछ भी ऐसी घटनाएं हैं। तो 110 वर्ष में जब भी यह घटना होती है, इसका भी एक विशेष उल्लेख किया गया है शास्त्रों में। नारद संहिता में कहा गया है जब भी 3 या 4 ग्रह या उससे अधिक अगर नवरात्र के बीच में अपना राशि परिवर्तन करें तो देश दुनिया के अंदर पर किसी ना किसी प्रकार से राजा यानी कि जो शासक है, शासन कर रहे होते हैं किसी भी राज्य के अंदर, या फिर जो जनता है उस जनता के मध्य में एक गैप जैसा बन जाता है। राजा और जनता के विचार कम मिल पाते हैं। इस प्रकार की चीजें देखी गई है। और साथ ही में यह भी देखा गया है कि जो रसदार फल होते हैं उनके रसों में दिक्कतें आती है, जानवरों को नुकसान होता है। साथियों, अब इसके आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जो नवरात्र है इनका जो प्रारंभ हो रहा है वह हो रहा है 22 मार्च से। हालांकि नवरात्र 21 मार्च की रात्रि से प्रारंभ हो जाएंगे, परंतु उदया तिथि देव कार्य हेतु देखी जाती है, इसलिए 22 तारीख की प्रातः उदया तिथि देखी जाएगी देव कार्य हेतु, और यहीं से लेकर के नवरात्र का प्रारंभ होगा। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि पूरे 9 के 9 नवरात्र पूर्ण रूप से पूरे दिन के रहें। तो इस बार पूर्ण दिन के नवरात्रि भी देखने को मिलेंगे, 9 के 9 दिन के। इसमें ना घटा है, ना गला है, ना बड़ा है अलग से कुछ ऐसा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं इसके अलावा कि इस बार जो नवरात्र है वह पंचक में प्रारंभ हो रहा है। अब पंचक में नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो इसका भी कुछ अपने आप में
एक जो डिकोडिंग है वह भी मैं बताऊंगा। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है, जो जितने ज्योतिष है, ज्योतिष साहित्य के लोग हैं जुड़े हुए, वह मानते हैं कि नवरात्र में अगर पंचक पड़ जाए या पंचकों में नवरात्र स्टार्ट हो जाए तो इससे कोई अलग प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं आती है, सब शुभ रहता है, क्योंकि माता के नवरात्र है। साथियों, मेरी राय थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि जब मैंने यहां पर थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन किया। सबसे पहले तो आप समझिए पंचक का निर्माण कैसे होता है। देखिए, चंद्रमा जो रहता है धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जब हो, या फिर शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र के चारों चरण में हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भी पंचक का निर्माण होता है। साथ ही में चंद्र ग्रह जब भी कुंभ और मीन राशि से भ्रमण करते हुए अपना आगे की ओर बढ़ता है तो उस समय इसी का निर्माण और उदय भी होता है। इसलिए आप समझिए कि पंचक के निर्माण में 5 विशेष रूप से जो नक्षत्र है उनका प्रमुख किरदार रहता है। धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा और साथ ही में रेवती नक्षत्र, इन सब के मिलन से आप देखेंगे कि पंचक का निर्माण भी होता है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो इस बार पंचक प्रारंभ हो रहे हैं 19 तारीख से, वह रविवार के दिन से हो रहे हैं, जो कि वर्ष का तीसरा पंचक है। रविवार में जो प्रारंभ हो रहा है तो रोग पंचक कहलाता है। अब रोग पंचक में इन 5 दिनों जो व्यक्ति विशेष लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य में अप डाउन देखने को मिलते हैं। इन 5 दिनों रोगों से बचने की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। हालांकि माता के नवरात्र में कहा जाता है कि पंचक जो है, अगर यह प्रारंभ भी हो या पंचकों में नवरात्रि भी प्रारंभ हो तो इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं होता है। परंतु मैं यह बताता हूं कि जब मैंने इसकी विशेष रूप से डीप स्टडी करी और कई सारे इसमें साहित्यों के में अगर मैंने डीप तरीके से देखा तो मैं जानने में मिला कि यह वर्ष जो रहेगा पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं रोगों का संचार, चतुष्पदीय जो लोग होते हैं, जानवर है या गाड़ियां है, क्योंकि चतुष्पद पुराने समय में कहा जाता था जानवरों को, अभी चतुष्पद कहा जाता है गाड़ियों को। तो जो भी 4 पैर वाले, अब भले गाय है, दुधारू पशु है, यहां पर कोई, इसके अलावा अगर मैं बकरियों को देख लूं और अन्य जो भी ऐसे जानवर, एक तो जो दुधारू हैं उनको रोगों में वृद्धि हो जाती है, और साथ ही में एक हरे रंग के विशेष पक्षी को इंगित किया जाता है। तो फिर हरे रंग का जब डिकोडिंग करने में पता चलता विशेष पक्षी या तो तोता या फिर टिड्डी दल, इनकी वृद्धि होती है, जो कि फसलों में कहीं ना कहीं इसको मध्यम कर देती है, जो पूर्ण गति रूप से लिए हुई फसल होती है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि पंचक, जब रोग पंचक के में अगर ये प्रारंभ हो रहा है और साथ ही में नवरात्रि प्रारंभ हुए तो आप यहां इस वर्ष रोगों में वृद्धि देखेंगे। इससे बचने के लिए आप लोगों ने इस वर्ष गर्म पानी में हल्की सी चुटकी भर हल्दी मिला के अगर रोजाना पिएंगे तो इस वर्ष भर अगर ऐसा करते हैं आप तो रोगों से निजात मिलेगा। और यही हल्दी जो है, इसको अगर आप हल्का सा भी थोड़ा सा पानी में मिला करके अगर छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर, तो जो इसमें नुकसान होने जा रहा है फसलों का, उसमें भी आपको देखेंगे कि नुकसान जो है फलदायक की ओर परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको इस बारे में जानकारी दी हुई है कि जब इसमें घट स्थापना होता है तो इस समय पर घट स्थापना के समय पर यहां पर जौ भी बोया जाता है। यह आपकी शुभता एवं अशुभता भरी नवरात्र के बारे में भी बताता है कि आपके द्वारा जो तन मन अर्पण करके पूजा करी गई है उसका फल किस प्रकार से रह सकता है। हालांकि पंचक प्रारंभ हो रहे हैं तो इस बार घट स्थापना वाले कलश में हल्दी का एक टुकड़ा भी अवश्य डालने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो तभी रोग में जो रोग नाशक जो यह समय बनेगा हल्दी के टुकड़े को डालने से ही बनेगा, क्योंकि रोग पंचक चल रहा है। अब जौ को जब आप बोते हैं 90 दिन में जब आप इसको देखते हैं तो आपको महसूस होता है, अगर ये हरा भरा हुआ है तो आपको इसके बड़े ही सकारात्मक लाभ पूरे वर्ष भर मिलते हैं। अगर यह किसी प्रकार से सड़ गया है, सूख गया है, तो कहते हैं कि परेशानी भरा हुआ एक विकट समय भी देखने को मिल जाता है। एक आस्थावान जो नवरात्रि हुई है, इसमें आपकी पूजा में कहीं किसी प्रकार से कोई व्यवधान या फिर किसी प्रकार की परेशानी भी शायद आई हुई है, इसका एक संकेत होता है। तो साथियों, आशा करता हूं जो मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दिया है आपको आगे चल के बहुत अच्छी नॉलेज देगा और इसके आप सकारात्मक लाभ उठा सकेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।